fucking अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बिजनेस मैथ जो मैं आज तक करा रहा हूँ उसकी मैंने आपको फाइंड कर दिया था ए इनवर्स और साथ में उसकी वेरिफिकेशन। आज जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है 100 का डिटरमिनेंट। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। आगे तो देखिए बहुत से बच्चों को मुझे उम्मीद है आता होगा ये, लेकिन आज मैं आपको मतलब इसी तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा तो आप ही करेंगे, ठीक है। तो आप जो मैं आपको करा रहा हूँ ये बिजनेस मैथ से मुताबिक एक्सरसाइज, तो आपको चाहिए कि आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह यही पेपर में आपके आएंगे, यही मेरा गैस पेपर होगा, ठीक है। जो मैं आपको लाइन से करा कैसे जा रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह यही मेरा गैस पेपर होगा। और मुझे उम्मीद है कि इसी में से आपको सवाल देगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो 100 का डिटरमिनेंट हमारा सवाल है। पहले पता होना चाहिए डिटरमिनेंट होता क्या है। ये देखना पहले आपने ये ब्रैकेट तो देखा हो, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? मैट्रिक्स। जो आपने ए इनवर्स वगैरह में पढ़ा था, ठीक है। इसको मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं सीधी लाइन डाल दूँ तो ये कहलाता है डिटरमिनेंट। क्या कहलाता है? डिटरमिनेंट। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी होती है, याद रखिएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो मैं इसके अंदर ही याद कर दूँगा फिर आपको। ये डिटरमिनेंट कहलाता है और ये मैट्रिक्स कहलाता है। हमारा सवाल है सॉल्व का डिटरमिनेंट, यानी आपने सॉल्व करना है डिटरमिनेंट। अच्छा, मैंने आपको जो ए इनवर्स कराया था उसको फार्मूला लिखवाया था, आपको याद होगा। आपने पिछली वीडियो वॉच कर ली होगी मेरी, तो आप इसमें देखा होगा कि उसके अंदर मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, मॉडुलस ए बराबर है AD माइनस BC, ठीक है। ये फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको, यही वाला फार्मूला इसमें भी अप्लाई करना है, ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो है क्रेमर रूल का होगा तो उसमें भी आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तीनों में आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है कि मॉडुलस A = AD माइनस BC, ठीक है। ए इनवर्स में चालू करा चुका, फिर आपको दोबारा चालू करना है AD और BC क्या है। बेटा AD और BC मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है 3 4 5 6। तो ये बेटा पहले अपन जो है ना A कहलाती है, दूसरी कहलाती है B, तीसरी कहलाती है C और चौथी कहलाती है D। तो ये AD का मतलब होता है A को D से मल्टीप्लाई करना और BC का मतलब होता है B को C से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये इसका तरीका काम होता है, ठीक है। समझ आ गया होगा। तो वो पुराना काम है, आपने ए इनवर्स का देखा होगा, उसी के दूसरे करा देंगे। अब इसका क्या तरीका होता है ये देखिए, ठीक है। ये सवाल मैं अपने पास में लगा रहा हूँ। अभी मैं आपको 2021 का और 2017 का भी सवाल कराऊंगा, उसको थोड़ा डिफरेंट तरीका बताया गया। तो बेटा ए बराबर है 4 2 3 2 3 1 और 4 2 3। ये कहलाती है हमारी रोज। ये रो नंबर 1 कहलाएगी, ये रो नंबर 2 कहलाएगी और रो नंबर 3 कहलाएगी। ये तो आ जाती है इस तरह से। इसका नाम रख देता हूँ R1। क्या नाम रख देते हैं? R1। ये हमारी R1 कहलाएगी, ठीक है, ये वाली। और ये कहलाएगी R2, रो नंबर 2, और ये कहलाएगी R3। ये अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊँ ना तो ये कहलाएंगे कॉलम। तो इसका नाम रख देंगे C1, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है हमारा, और ये कॉलम नंबर 3, ठीक है। तो ये रो वाइज और कॉलम वाइज मैंने आपको बता दिया कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। अब मैंने आपको करना सॉल्व। तो सॉल्व करने का तरीका ये होगा बेटा कि आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे आप, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको जुमला एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाई R1। R1 के लिहाज से आपने इसको स्पेंड करना है, के लिहाज से R1, ठीक है बेटा। R1 ये है हमारी पहली लाइन, ठीक है। R1 के लिहाज से स्पेंड करना आपने। तो स्पेंड करने का तरीका ये होता है बेटा कि अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, R1 का पहला फिगर जो 4 है वो आप लिखेंगे बाहर, ठीक है। 4 बाहर लिखेंगे और डिटरमिनेंट बना देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब एक बात सुनो, गौर से देखिएगा, ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ ना आपको, सही से देखें। ये 4 का ताल्लुक जो है ना R1 से है, इस 4 का ताल्लुक C1 से भी है, देखना इस कॉलम में भी तो आ रहा है 4 ये वाला, और ये इधर से R1 भी आ रहा है। तो चुनाचे फर्स्ट ईयर में छुपा दिया,
उनको छुपा दिया। तो हमारे पास ये जो फिगर बच रही है 3 1 2 3 बच रही है ना, ये हमारा AD माइनस BC का फार्मूला लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जो बाकी बच रहा है ना हमारे पास वही लिख देंगे 3 1 2 3। ठीक है, जो बचेगा वो आप डिटरमिनेंट के अंदर दीजिएगा। अब दूसरी रकम के साथ आता है माइनस का निशान। देखिए कोई अलावा भी प्लस है तो दूसरी के साथ लगाना पड़ेगा हमेशा माइनस का निशान। पहले अगर प्लस की होती है, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की, तो मैं माइनस का निशान लगाया तो ये 2 लिख है और डिटरमिनेंट आ गए फॉर्म। ठीक है, डिटरमिनेंट लगा दें। अब देखिए 2 का ताल्लुक जो है ना, आप देख रहे हैं कि R1 से भी है। देखिए R1 तो है ही, और ये कॉलम नंबर 2 से आ रहा है। ठीक है, कॉलम नंबर 2 से आ रहा है, तो हमारे पास बाकी क्या बचने वाला है, देखिए 2 1 4 3 ये लिख देंगे आप 2 1 4 3 या अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब तीसरी रकम है 3, कोई अलावा नहीं प्लस है, नहीं प्लस तो लगाते भी प्लस में निशान है। अगर ये हमारे निशान को माइनस कराना पड़ेगा आपको यहाँ पर +3 डिटरमिनेंट बना दिया आपको। ठीक है, तो मैंने डिटरमिनेंट बना दिया। अब इसका ताल्लुक देखते हैं। देखिए बेटा 3 का ताल्लुक जो है कॉलम नंबर 3 से है, देखिए इस वाले से, इस वाले से। ठीक है, और R1 तो है ही इसका, तो ये और ये देखिए छुप गया कि तो हमारा 2 3 4 2 बचेगा। ये लिखिएगा 2 3 4 2 2 3 4 2। ठीक है, जो बाकी बचते हैं ना वो आपने इसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर लिखना है, ये है इसका तरीका। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप लिखें 4 और लगाते बैठे। ठीक है, करली ब्रैकेट का। अब क्या करेंगे, AD माइनस BC का फार्मूला जो मैंने आपको बताया ना उससे करना है। तो 3 3 का 9 माइनस के निशान फार्मूला में डालेंगे AD माइनस BC। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि मॉडुलस A बराबर है AD माइनस BC का फार्मूला। ठीक है, AD माइनस BC का फार्मूला लगा लो इसको, AD माइनस BC ये लगा है। AD माइनस देखो मान लीजिए ना ये वाला मैंने लगाया है। ठीक है, AD 309 माइनस 1 2 का ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब माइनस का निशान डाल के 2 ऐसे लिख दिया, संज्ञा का ब्रैकेट फिर डाल दिया कर्ली ब्रैकेट। अब इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 का 6 माइनस 4 1 का 4 ये निकल हो गया। फिर का निशान डाल के 3 लिखे आप और कर्ली ब्रैकेट डालें 2 2 का 4 माइनस 3 4 का 12 ये आ गया। अब उसके बाद लिखेंगे 4 ऐसे है ऐसे नोट में से 2 माइनस कर दिया, कितना बचा 7 निकाल दिया। माइनस का निशान डाल के 2 लिखे आप, 6 में से 4 गया 2, प्लस का निशान डाल के 3 लिखे, 4 में से 12 गया। अब देखो बेटा 4 में से 12 गया तो अब कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 4 में से 12 गया तो माइनस का 8 बचेगा। माइनस का निशान भी लगाना लाजमी है, माइनस से लिखेगा आपके पास। अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना 4 से 1 का 28 माइनस का निशान 2 2 का 4 प्लस माइनस माइनस 3 8 का 24 हो गया। अब आप देख रहे हैं ये 28 जो है प्लस का और ये माइनस का और ये भी माइनस का। तो 28 में से 4 निकालते तो बचेगा 24 प्लस के, 24 में से 24 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 0। तो मॉडुलस का जवाब आपके पास आ गया। ये सब हमारा मॉडुलस A चल रहा था बेटा, आप यहाँ पर लिखें। ठीक है, मॉडुलस का जवाब आपके पास आ गया 0 आ गया। ये मॉडुलस का जवाब 0। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप देखिए इसके अंदर क्या इस्तेमाल हुई है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, याद रखिएगा, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसी भी डिटरमिनेंट का सॉल्व करने पर आंसर अगर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। 2021 में 2017 में इसके मुताबिक सवाल आया, उसमें कंडीशन दे रखी है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो हमें x की या y की वैल्यू मालूम करना चाहिए, मालूम करना पड़ेगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप इसको देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और दूसरा वाला सवाल आपको थोड़ा डिफरेंट करके बताऊंगा। एक बात और लगा बेटा, इसके बाद 0 क्यों आया पहले? ठीक है, 0 क्यों आया? बहुत से लोग बोलते हैं सर इसका जवाब 0 आया, अगर इसका आ जाए -1 -2 -4 है 2 3 4 50 60 कुछ भी आ जाए तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो तो है पहचान। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सवाल में क्या चीज़ ऐसी दे दी जाएगी जिसका जवाब आपके पास 0 आना चाहिए। अब आप देखें R1 क्या है 4 2 3, इसकी R3 देखें, R3 के एलिमेंट क्या है 4 2 3,
देखिए इसमें R1 और R3 दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। अगर किसी रूल हमारा प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई सी भी दो रो यानी टू रोज, कोई सी भी ये और ये आखिरी वाली कोई सी भी दो रो और कोई सी भी टू कॉलम एक जैसे हो यानी आइडेंटिकल हो तो उनका जवाब जो है हमेशा जीरो आता है। तो हमेशा याद रखें जब आप सवाल सॉल्व करने बैठे अपनी प्रैक्टिस करें तो देख लीजिएगा इसमें कोई दो रोज या टू कॉलम अगर सेम हो ना तो उसका जवाब तो आपके पास जीरो आएगा और वो क्या जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको पहचान करा दी, ठीक है। समझ गए इस तरह से। ये देखिए स्टूडेंट मैंने आपके सामने क्वेश्चन चेक कर दिया, ठीक है। अब ये जो है सिमेट्रिकल नहीं है, इसके अंदर कहते हैं कॉलम और रो एक जैसे नहीं है हमारे पास। अब इसका जवाब जीरो नहीं आने वाला, ठीक है। इसका जवाब कोई जगह आएगा आपके पास, वो क्या लाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप यह देखिए पहली रो जो हमारे 3 - 2 4 है तो -4 1 3 1 और 2 0 -3 है, ठीक है। अब इसको कुछ मानक के निशान में मैंने आपको ऐड कर दिए, जब देखिएगा कैसे करते हैं इसको। आप लोग वही लगेगा AD - BC वाला सोल्यूशन लिखे एक्सपेंडिंग बाय R1 लिखे और शुरू कर। मॉडुलस के बराबर है 3 पहले लिखे और डिटरमिनेंट बना दिया। अब देखिए छुपा दिया आपने, देखिए तरीका मैंने पीछे वाले में बता दिया ना, कुछ छुप गया तो 3 1 0 -3 आ गया, 3 1 0 -3 आ गया। अब दूसरे अकाउंट के साथ पहले हम मानक निशान लगाते हैं, लेकिन ये तो पहले ही मानक निशान लगा हुआ तो माइनस प्लस करना पड़ेगा आपको। ध्यान रखिए पॉइंट को, दूसरी रकम हमेशा मानक के साथ आती है R1 की, यहाँ मानक के साथ पहले लगा हुआ तो माइनस प्लस करना पड़ेगा आपको डिटरमिनेंट में, लिख के डिटरमिनेंट ना करना, ठीक है। अभी आप छुपा लेंगे सेट करके, ठीक है। तो आपके पास 1 1 2 -3 बचेगा, 1 1 2 -3 ये वाला सही 1 1 2 -3 बच गया, ठीक है। 1 1 2 -3 ठीक है, बीच वाले हो गया। फिर एक दफा देखना माइनस के निशान था प्लस के 2 बना दिया, ठीक है। ये 2 का डालो कॉलम नंबर 2 से था और R1 से तो छुपा दिया मैंने तो 1 1 2 -3 ये बच गया। अब तीसरे नंबर के साथ लगाते हैं प्लस, तीसरे नंबर को आगे प्लस क्या देखिए यहाँ तो पहले माइनस है तो प्लस -4 लिखना पड़ेगा आपको और डिटरमिनेंट बराबर, ठीक है। अब -4 लिख के अब देख रहे हैं आप ये छुपा देंगे ना तो अपना 1 3 2 0 बचेगा, 1 3 और 2 0, ठीक है। अरे तो सॉल्व कर दो, आसान सवाल होगा बच्चे, आपको वैसे ही बहुत अच्छे हैं। 3 लिखे कभी ब्रैकेट है 3 3 9 काय का माइनस का एक रकम के साथ माइनस का निशान को लगाना लाजमी है। 3 3 9 माइनस का 9 आया हमारे पास। अब माइनस के साथ फॉर्मूले को इधर भी ज्यादा लगाना है, बीच में का 1 0 0 इधर कर दिया प्लस का 2 लिखे आप दिया कभी ब्रैकेट डाले 1 3 का 3 काय का -3, ठीक है। फॉर्मूले का माइनस ज्यादा लगा देंगे, माइनस को लगाना है और 1 2 का 2 हो गया। अब -4 लिखे बाहर और फिर ब्रैकेट लगा। अब देखो 1 0 0, ठीक है, माइनस निशान फॉर्मूले का फिर लगा, ठीक है। और 3 2 का 6 ये लगा दो, हो गया। अब बराबर है 3 आप ऐसे लिखे चल जाना पहले ऐसे डाले -9 में 0 निकालेंगे तो -9 बचेगा आपके पास और फिर का 2 लिख कर ब्रैकेट बनाएंगे माइनस माइनस देखो दोनों मतलब के माइनस माइनस प्लस माइनस का निशान लगाना पड़ेगा 3 और 5 कर दीजिएगा प्लस कर दीजिए ब्रैकेट माइनस का 4 लिखे बाहर, ठीक है। और ब्रैकेट में आपके पास 0 में से 6 गया तो माइनस का 6 बचेगा आपके पास। अलार्म को मतलब ध्यान रखिएगा साइन का, ठीक है। 0 में 6 गया -6 बचेगा। उसके बाद 3 लिखिए बल्कि 3 नहीं 3 9 का 27 मल्टीप्लाई कर दिया आपस माइनस का निशान डाल दें 3 9 का 27 देखिए माइनस निशान किया प्लस माइनस 2 5 का 10 फिर माइनस माइनस प्लस 4 6 का 24 आगे नहीं आता। अब हम क्या करेंगे 27 और 10 को कर लेंगे माइनस माइनस प्लस यानी जमा, ठीक है। माइनस माइनस के ना देखिए माइनस माइनस प्लस 27 को जमा करेंगे -37 आ जाएगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। -37 अब -37 में से प्लस 24 निकाल दें ये प्लस का माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 गया 3 और ये 3 में से 2 गया 1 बड़े कौन सी है 37 या 24
और 37 है। इसके साइन क्या है? माइनस, माइनस का लगा। तो इसका आंसर जो है मॉडुलस ए का आपके पास -13 आ गया। ये कहलाता है मॉडुलस ए का आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं। लेकिन मैंने चेंज करके बता दिया ना आपको, आप समझ में आ चुका होगा। ये सवाल मैंने आपको, ठीक है बच्चों, मैंने आपके सामने एक सवाल और दिया चेंज करके। ठीक है, आप किसी इम्प्रूव कर लेना। तो 5 सवाल आपको करा के आपको पक्का कर रहा हूँ, फिर आप 10 एज के सवाल में कर देंगे, इंशाल्लाह आपको जवाब आ जाएगा। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आप कॉन्सेप्ट समझ अच्छी तरह करते कैसे। चलिए मैं सोल्यूशन एक्सपेंडिंग बाय वन लिखा आपने और मॉडुलस से लिख दो और देर न करें, जल्दी से तेजी से मॉडुलस से 2 लिखे बाहर और डिटरमिनेंट बना। अब जगह 2 को डाल लो जो है R1 से खत्म, C1 से खत्म। तो वहाँ पर ये 1 2 3 4 अगर चाहिए। इसमें मैंने माने के ध्यान बहुत से लगा भी, अगर ध्यान से करिएगा। -2 6, -2 6 ये बचा और 2 -2 ये हो गया। अब उसके बाद दूसरे कंपनी के साथ मैंने बताया मानक का निशान आता है, मानक का निशान लगाया और 0 लिखते हैं और डिटरमिनेंट बना। ठीक है, 0 लिखते बाहर और डिटरमिनेंट बना ले। अब उसके बाद 0 का जो है R1 से खत्म और C2 से वो भी खत्म। तो वहाँ पे 4 6 -3 -2 बचेंगे। 4 6 -3 और -2 बचेंगे। ठीक है, तीसरे को मेरा प्लस का निशान आता है, लेकिन ये पहले माइनस है तो प्लस माइनस -3 और डिटरमिनेंट होगा। ठीक है, तो ये -3 का ताल्लुक है, हम देख रहे हैं कैसे है। R1 से तो है पूरी R1 खत्म और C3 से मतलब तो हम बचेगा 4 -2 -3 और 2 ये बचेगा। अब जरा ये एहतियात से देखिए तो माइनस का निशान बहुत, क्योंकि माइनस का निशान है ना बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ये माइनस को उर्दू में बोलते घटा। ठीक है, माइनस को उर्दू में बोलते घटा और ये घर इंसान का घाटा ही होता है, जरा सी मस्ती कर दे इंसान। ठीक है, तो माइनस का निशान आप जरा एहतियात से देखिए क्या गेम चलेगा इसके तरफ। चले बराबर का निशान डाल 2 लिखे बाहर और दरमियान रखे डाल के। अब AD -BC देखो हम लोग विचार रहे हैं पास। ठीक है, तो 2 2 ला तो क्या है माइनस प्लस माइनस का निशान अगर 2 मरतबा आ जाए ना तो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस प्लस और प्लस का निशान नहीं लिखते। ठीक है, शुरू तो 2 2 का ये नहीं मान का निशान खत्म। अब माइनस का फार्मूला लिखा हो जाएगा और फिर 6 2 का 12। अब -0 बाहर लेंगे आप और कैलकुलेट लगा 4 2 का 8। देखिए माइनस का 1 मरतबा आ रहा है तो -8 आ जाएगा आपके पास। माइनस फार्मूले पे लगा देंगे ये वाला और फिर 6 3 का 18 आ रहा है। लेकिन बाद आएगा माइनस का, तो मतलब माइनस का 18 आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ऐसे करके छोटे देंगे। ठीक है, 4 2 का 8 माइनस का, ठीक माइनस यानी फार्मूले में मैंने लगा दिया ना 6 3 का 18 माइनस का, तो माइनस का 18 ब्रैकेट में लिखना पड़ता है यार। ठीक है, बाद वाला मतलब ये ब्रैकेट में लिखना पड़ता है माइनस के साथ है। तो अब -3 हमने लिख दिया बाहर। अब 4 2 का 8 माइनस का निशान फार्मूले का। ठीक है, ये वाला 2 3 का 6 माइनस खत्म। ठीक है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो खत्म 2 3 का 6। ठीक है, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि अगर बाद वाले को साथ माइनस निशान अगर आ जाए तो क्या करते हैं ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 4 -12 में से 4 में से 12 निकालने कितना बचा -8। ठीक है, 4 में से 12 जाए 12 में जाके 8 माइनस का 8 है। माइनस का निशान ढूंढ लगाइएगा -0 आप बाहर लीजिए। अब ये माइनस का 8 है माइनस प्लस 18 क्या अभी ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 2 रखते हैं ना आपके पास। अब -3 और ब्रैकेट में आपने 8 में से 6 कितना बचा वो आएगा प्लस का। अब इसको करते हैं 2 8 का 16 आएगा माइनस का, एक रकम के साथ माइनस है। अब देखिए माइनस का निशान बाहर लगा हुआ है और 0 भी है, तो अंदर की रकम जो है सब की सब 0 से करके 0 हो जाती है। तो तरह से माइनस का निशान आके 0 लिख दिए। बाहर अगर 0 कभी भी आएगा यहाँ पर सवाल में यहाँ पर तो अंदर की सारी रकम 0 से मल्टीप्लाई होगी और 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 8 का 0 0 18 का वो भी 0 हो जाएगा। अंदर ये वो सब खत्म, तो 0 बाहर वाले ये बात। ठीक है, अच्छा फिर माइनस आपने देखा था यहाँ पर आपने 3 लिखना बहुत शार्प भूल देते हैं। ये देखा 3 बार तो माइनस का निशान डाला 3 2 का
6, ठीक है। 8 में 6 गया 2 बचा, 3 माइनस का 3 चल जाता हमारा। अच्छा जी, बराबर है ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस किधर 16 और 6 22 हो जाएंगे, तो -22 आंसर आ गया मॉडुलस इसका। तो ये आपके पास इसका आंसर, ठीक है बेटा, समझ आ गया। ऐसे करते हैं। अब मैं आपको 10 इयर्स का सवाल करा रहा हूँ ताकि आपको समझे और मजीद कोई चीज़ आ जाए तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन हमने 2-3 तरीके का आपको सवाल बता दिए, मानव निशान चेंज वगैरह करके आपने बता दिया आपको। अब इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई मसला परेशानी हो तो आप मुझे कॉमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको मजीद सवाल करा दूँगा इंशाअल्लाह, ठीक है। मेरे बच्चों, मैंने आपके सामने 2022 के पेपर का बिजनेस मैथ का सवाल आपके सामने उतार दिया, ठीक है। आप उसमें अपने टैलेंट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका ये, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर है 5th पार्ट में 5th पार्ट है ये, शॉर्ट आंसर के, ठीक है, शॉर्ट आंसर के। अगर आपके पास यही वाला टैलेंट जीरो कौन था तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बस तरीका सीखे, आप थोड़े सवाल लो, टैलेंट को छोड़े, आप तरीका देखे करना कैसे, ठीक है। अब देखिए तो थोड़ा चेंज किया, अभी बोल रहा है कि आपको बैटरी आपको डिटरमिनेंट दे दिया, डिटरमिनेंट देने के बाद बोला ये जो डिटरमिनेंट है ना, इसे सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बताइए एस के दिमाग ये जो लिखा हुआ नहीं क्या होगी, यहाँ क्या लिखना चाहिए कि इसका जवाब 0 आ जाए, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन दे रहा है। सिंगुलर मैट्रिक्स को मैंने अभी आपको पहले सवाल के अंदर कराया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स जब होता है तो उसका जवाब 0 आ जाता है। क्या जवाब आता है, मॉडुलस ए का जवाब 0 आएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कराएगा ना। सिंगुलर मैट्रिक्स में मॉडुलस ए का जवाब 0 होता है। तो हम यह कंडीशन अप्लाई करते हुए क्या करेंगे कि इसका जब सॉल्व करेंगे ना तो मॉडुलस ए की जगह आप 0 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मॉडुलस ए की जगह 0 लिख के आप ये एक्सपांड करेंगे, मतलब ये बिल्कुल मैथ की तरह करना, बिल्कुल पक्का आएगा आपको, इतना नहीं करेंगे ना। आप देखिए, चलिए सोल्यूशन लिखते हैं। अब मैं आपको तसल्ली के साथ ये पहला सवाल कराऊंगा, दूसरा वाला तेजी से कराऊंगा। सोल्यूशन चूंकि मॉडुलस ए बराबर 0 लिखना पड़ेगा आपको और ब्रैकेट में देगा ए इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कंडीशन हमने यही दी, ए जो है ना एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मॉडुलस ए का 0 आना पड़ेगा आपको, ठीक है। मॉडुलस ए का जवाब दीजिए। अब इसका स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाई R1 यूलर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपको एक्स की, लैम्डा की, बीटा की, अल्फा की या किसी भी चीज़ की आपको वैल्यू मालूम करना, भले यहाँ पर हो, यहाँ पर लिखा हो, कुछ भी जो अननोन चीज़ हो ना कहीं भी हो, तो आपको जुमला लिखना पड़ेगा सिंगुलर मैट्रिक्स में मॉडुलस ए बराबर 0 एक्सपेंडिंग बाय R1 शुरू करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे मॉडुलस ए, ठीक है। अभी तो मैं स्टार्ट शुरू में मॉडुलस ए से ही करूँगा, बाद में मॉडुलस ए की जगह 0 लगा के जवाब निकालेंगे, ठीक है। बाद में मॉडुलस ए की जगह 0 लगा के मैं आंसर निकालने वाला हूँ। आप देखिए कैसे करना, ऐसी जैसे भी कराया करेंगे, ठीक है। मॉडुलस ए, अच्छा जी, पहले R1 के लिहाज से करना ना आपने, तो R1 को स्पेंड करेंगे तो ठीक है 2 लिखेंगे पहले और डिटरमिनेंट लिख देंगे, ठीक है। 2 को डालने की जगह R1 से भी है और C1 से भी, खत्म हो जाएंगे हमारे पास। तो 3 0 और s -12 ये आ जाएगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास। अब दूसरे काम के साथ -7 याद रखिएगा, -7 बाहर लिखे और डिटरमिनेंट बना दें। अभी 7 बता दीजिए ना, कैसे R1 से तो है वो भी कैंसिल और ये C2 से वो भी कैंसिल, तो आप ये चार अपने आप में ये -5 0 -5 0 -8 -12 -8 -12 ये भी हो गया। तीसरे के साथ मेरे साथ आपको पता है डिलीट देंगे आप और डिटरमिनेंट बना देंगे। अब ठीक है, आप देख रहे ये R1 से खत्म और C3 भी खत्म, तो यहाँ से -5 3 -8 x या अब तो सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व करके देखा मैंने आपको पीछे बना रखा। अच्छा जी, 2 तो आप लिखे बाहर, 3 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का माइनस का 36 आ जाएगा आपके पास, जाके माइनस का निशान डालेंगे वो फालतू का x0 0 x0 0 80 -6 अब ब्रैकेट बंद करें -7
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 12 था 60 आएगा, 60 आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस लिखते हैं। अब माइनस निशान डालने के बाद है सॉरी 80 0 लिख दिया, माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, 0 लिख दिया तो 80 0 हो गया हमारे पास। अब प्लस 3 का ब्रैकेट बंद करें, प्लस 3 लिखे और बना के अभी देखिए -5 को ऐसे देंगे, -5x आ जाएगा आपके पास, ये आ गया -5x, ठीक है। और माइनस निशान फॉर्मूले में डालेंगे ये वाला, और फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैंने देखिए अब मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करा रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से करा रहा हूँ। 8 3 24 का आएगा माइनस का, तो ये माइनस और वो माइनस, तो क्या हो गया प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, देखिए 8 3 24 माइनस का आ रहा है, माइनस फार्मूले का भी था तो माइनस माइनस प्लस 8 3 24 ये, ठीक है। इसको सॉल्व करें, थोड़ा बराबर है 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 36 आप देख रहे हैं 0 नहीं करो तो दो, तो आप बात ऐसे ही -36 में 0 माइनस करेंगे तो -36 ही बचेगा आपके पास, -7 निकालें, और 60 में से 0 निकाल दें तो 60 ही बनेगा आपके पास, 60 बंद कर दें, ठीक है। और प्लस 3 लिखकर और ब्रैकेट बना के, ये -5 है इसमें 24 है, 24 तो जमा नहीं कर सकते आप क्योंकि इसमें x वेरिएबल है उसमें नहीं है, आप ऐसी बात, ठीक है, -5x प्लस 20 याद रखिए, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेटमेंट 2 को ये मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, 36 को टर्मिनल का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -72 आ जाएगा आपके पास, यानी -36 के बाद फिर माइनस निशान लाएंगे, 60 को 7 से लेंगे 420 आएगा, तो 7 6 42 और 0 एक्स्ट्रा प्लस का निशान देखिए, प्लस माइनस माइनस 5x, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 15x, 15 प्लस 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 3 को 24 लेंगे तो 24 को 72 आ जाएगा, 24 दिया भाग का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए मानो तो 72 प्लस का 72 दोनों कैंसिल, ये हो गई नहीं, ठीक है। अब हमारे पास बचा है जब हमारा मॉडल से चल रहा था, ठीक है, मॉडल से चल रहा था, अब कंडीशन बनी हुई है मॉडल से काम में 0 लिखना, तो आप यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो चल रहा है हमारे पास में, ठीक है। ये मॉडल में जाओ आपने 0 लिखना है, अच्छा 0 बराबर है, अब आप एक बात को बोल रहे बचा क्या क्या -42 420 -15x, अभी देखिए मानो का 15x है, ये मानो का इधर क्या करोगे, एसटी वैल्यू मानो करिए, इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ ठीक है। ये मानो का 15x है, 0 इधर आके प्लस का 15x हो जाएगा, 15x बराबर ये 0 खत्म, ये 0 खत्म हो जाता है, ये मान का 15x इधर आके प्लस का 15x हो जाएगा, और -42 अपनी जगह रहेगा, -42 0 यानी 420। अब हमें एस की वैल्यू मालूम करनी है, एस इज इक्वल टू -420 लिखा आपने और डिवाइड कर दिया 15 से, ठीक है, और फिर एस इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं कि दोनों 5 के टेबल कर रहा है, काट सकते हैं, 5 3 15 और 5 8 40 हो गया, 5 4 20, ठीक है। अब जो है मजीद कर रहा है तो काट सकते हैं आप, टेबल को डायरेक्ट कर दिएगा, -420 लिखिएगा और 15 से डिवाइड कर दिएगा, 3 1 3 2 6 2 हो गया 24 3 8 का, तो आपके पास जवाब आने वाला -28, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लीजिएगा, 420 को 15 से डिवाइड करेंगे तो -28 इसका एस की वैल्यू आ जाएगी, जिसका मतलब अगर हम यहाँ पर -28 रखेंगे तो इसका जवाब 0 आएगा, ठीक है, जवाब 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से करते हैं जब आपको फाइंड करना हो एस की वैल्यू हो, लैम्डा की वैल्यू या वाई की वैल्यू, किसी की भी चीज़ की। 2017 में भी सवाल बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह, फिर भी अगर ना तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। नहीं क्या करें आप लोग बच्चों, अच्छे बच्चे देखिए बेटा, आपके पास 2017 का पेपर होगा, उसमें 7 पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको मालूम है लैम्डा की, ठीक है बेटा, लैम्डा कुछ नहीं होता, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यहाँ पर एस की जगह उसने लिख दिया लैम्डा, ऐसे करते हैं, लैम्डा की कीमत मालूम कर दिया, ठीक है, और लिखा इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, लिखा यही है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स,
इन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फाइंड लैम्डा। तो बेटा बिल्कुल ऐसे करना जैसे नहीं ये वाला था, समझ में? आप ऐसे बात करें समझेंगे आपको सर, आपने जैसे पढ़ाया वैसे करेंगे सर, ठीक है। लेकिन सर ये किताब में कुछ अजीब सा लग रहा है, ये 5 साल में कुछ डिफरेंस सा लग रहा है। इसमें तो रो नंबर 1 के अंदर ही लैम्डा लिख दिया और यहाँ तो रो नंबर 3 में लिखा होता है एक्स हमारे पास। जरा थोड़ा सा करा दिया आप सब, थोड़ा सा करा दे सब, कई बाद में गलत जवाब आ जाएगा। अरे यार मैं वही करना करा देते। अब तो मैं टेली के साथ पढ़ा दिया है, 2017 का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर 2017 क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि लैम्डा यहाँ पर आता है, ठीक है। तो लैम्डा पढ़ते हैं LEMD ए लैम्डा, ये फिजिक्स के अंदर आता है, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, इसको भी सॉल्व करो, कोई मसला नहीं। इधर में लिखेंगे मॉडल से बराबर 0, ये आपने लिखना ऐसा नहीं पाया है तो बस शुरू कर दें। मॉडल A इज इक्वल टू 4 बाहर लिखें और डिटरमिनेंट बना दें। तो का ताल्लुक इससे और इससे है, 3 6 3 1 बच गया, 3 6 3 1 ये हो गया। दूसरी अपन तरह माइनस निशान लगा दें तो लैम्डा लिखे बाहर आपको और डिटरमिनेंट बना दें। अब लैम्डा का ताल्लुक C2 से और R1 से, तो आपके पास ये साइड वाले हो गए 7 6 2 1 7 6 2 1। अब तीसरी रकम होगा इलेक्ट्रिक निशान के साथ लिखनी पड़ेगी 5 और डिटरमिनेंट बना दें 5 का ताल्लुक C3 से और R1 से, तो हमारे पास 7 3 2 3 बचेगा, 7 3 2 3 बचेगा, ठीक है। अब मॉडल से जवाब 4 रन पुट कर दे आप 0। अब 4 लिखे बाहर और 3 1 का 3 माइनस फॉर्मूले का माइनस है 6 3 का 18, ये लिया गया। माइनस का लैम्डा बाहर लिखे आप और दरमियान है कि 7 1 का 7 माइनस 6 2 का 12, ये भी बंद हो गया। प्लस का निशान डाला है 5 लिखे दरमियान में डाले 7 3 का 21 माइनस 3 2 का 6, ये भी हो गया, ठीक है। 7 2 का 21 और 3 2 का 6। उसके बाद 0 बराबर है 4 लिखकर 3 में से 18 निकालते माइनस 15 बचेगा आपके पास। अपने मैंने तो कर लिया भाई, ठीक है। माइनस का निशान डाल के लैम्डा लिखे बाहर और 7 में से 12 निकालते, 12 के साथ के 5 बनेगा माइनस का निशान लगाना पड़ेगा आपको। ये जरा मैंने आपका प्लस का निशान डाले और 5 लिखे और 21 में से 6 निकालते 15 बचेगा प्लस का, ठीक है। 15 से 21, ठीक है। अब 0 बराबर मैं यहाँ कर देता हूँ आपका 0 बराबर है 15 होगा 60 का माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस 5 से लैम्डा हो गया 5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा और प्लस का निशान डाल के 55 का 75, ठीक है बेटा। 0 बराबर है 75 प्लस का माइनस 60 प्लस माइनस माइनस 75 में घाट दिया 15 प्लस 5 लैम्डा ऐसे ही था। अब ये प्लस 5 लैम्डा तो अपनी जगह रह गई, प्लस का 15 है ना, इधर आके माइनस का 15 होने वाला है, ठीक है। या कांस्टेंट आप लेके आइएगा, ठीक है। तो माइनस अब चाहे तो इसको भी ला सकते हो, तो प्लस का हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा, ये माइनस 5 लैम्डा बराबर 15 तो अपनी जगह मौजूद है ना, ऐसे ही। और फिर माइनस लैम्डा बराबर है 50/5 और फिर माइनस लैम्डा बराबर है 5 की 50 और फिर लैम्डा बराबर है, ये माइनस का निशान आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। ये लीजिए लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये माइनस से यहाँ लिखा होगा ना तो इसका जवाब 0 है ना, 0 में वैल्यू मिल जाएगा। तो आगे समझ बच्चों आपकी ये इसका आंसर है। ये मैंने आपको 3 4 5 सवाल कुछ करा दिए, प्रैक्टिस करा दी। आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरी तो कॉमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं लाइव से आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप जो है बेल आइकन जरूर दबाओ, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको बल्कि आने वाली वीडियो लाइन से मिलती रहे। मैं चाहता हूँ कि अभी आपको देखो 15 जून से शायद हो जाए एग्जाम, तो फिर उससे पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ कराना चाहता हूँ, शॉर्ट, ठीक है। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, आप इनको बात कीजिएगा। इसकी वजह से आप जो है पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे तरह अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग की भी वीडियो अपलोड कर दी, अकाउंटिंग की फर्स्ट ईयर की, ठीक है। उसके मुख्तलिफ सवाल मिसाल के तौर पर केस बुक हो गया, जनरल लेजर हो गया,
और टैक्स डिपोजिशन हो गया, पेटी की बुक हो गया। अभी आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट कराऊंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप जो है ना वो वीडियो भी देखिएगा, आप बांटिएगा इंशाल्लाह। देखिए, आप देखिएगा कि आपको मेरा मेथड कैसा लगता है। ठीक है, आपको अगर मेरा मेथड जो भी लगे आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि अगर मैं ख़राब पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी इस्लाह करूँगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। ठीक है, तो चुनाच आप मेरी वीडियो वॉच कीजिएगा फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की, तो साथ में ये मैथ पेपर आ रहा हूँ ये नंबर। अगला बात ये कहनी है कि मैंने गैस पेपर भी डाल दिए, पीओसी का तो मैंने डाल दिया आपके फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर था मैंने पीओसी का गैस पेपर डाल चुका हूँ। आप उसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बड़े अच्छे नंबर आएंगे। मैं अल्लाह ताला की हिसाब से होंगे। ठीक है, एक बात। और दूसरे की MCQs ऑफ द मैथ, MCQs ऑफ द अकाउंटिंग मैं लाइन से 2021 से स्टार्ट किया मैंने, वो लाइन से डाल रहा हूँ। आप उनकी भी बात कीजिए, तो बेटा इस साल MCQs हो जाएंगे आपको 40%, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई मुश्किल नहीं है, वो सब एक जैसे मिलते जुलते आते रहते हैं। तो आप उनको देखेंगे ना, वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी समझ आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलिए। दूसरी ये कि अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन फैलाने में आप मेरे मददगार साथी हो। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।